नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच झड़प के बाद अब हालात और तनावपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना का एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। लद्दाख इलाके में पिछले 45 सालों में ये पहली ऐसी घटना है। दोनों देशों के बीच बीते 5 हफ्ते से जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी, उसमें तनातनी कम होने की बजाय और बढ़ गई। भारतीय सेना के मुताबिक 5 चीनी सैनिकों को भी ढेर कर दिया गया। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन ने भारत से एक तरफा कार्रवाई करने या तनाव बढ़ाने से बचने को कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से टिप्पणी की गई। चीन के अधिकारियों ने भारत पर अपने क्षेत्र में घुसपैठ का भी आरोप लगाया है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि आखिर कल रात को क्या हुआ था, जिसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई और बात यहां तक पहुंच गई। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कल रात झड़प तब हुई जब चीनी सैनिक समझौते के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसके बाद भारतीय कमांडिंग ऑफिसर पर चीनी सैनिकों ने पत्थरों और लाठियों से हमला किया था। जवाब में भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई हुई। हाथापाई कई घंटों तक चली। आधी रात के बाद दोनों पक्षों के सैनिक अलग हुए। कार्रवाई में एक भारतीय कर्नल समेत 3 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने चीन के 5 सैनिकों को भी इस दौरान ढेर कर दिया, जिसके बाद हालात को सामान्य करने के लिए गलवान नदी इलाके के पॉइंट 14 पर वार्ता हुई, लेकिन अब तक भिड़ंत का सटीक स्थान स्पष्ट नहीं हो पाया। इस बीच अब यह समझ आने लगा है कि चीन दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ भारत से वार्ता की बात करता है तो दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों को निशाना बनाता है। ये जग जाहिर है कि चीन सुधरने वालों में से तो कतई नहीं है और बातों से बिल्कुल नहीं, क्योंकि वार्ता सिर्फ चीन के लिए महज एक खाना पूर्ति है और चीन वही करता रहा है जो वो करना चाहता है। ऐसे में चीन को सबक सिखाना जरूरी है। चीन को लगता है कि ये 1962 वाला भारत है, लेकिन चीन ये भूल गया कि अब भारत से पंगा लेना उससे बहुत महंगा पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।